चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जिला प्रशासन ने दावा किया है कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए चुनाव में 100 मिनट में शिकायतकर्ता तक पहुंच जाएगा, जिसके लिए टीमें गठित कर दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों पर निगाह रखने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। रोहतक के डीसी अजय कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रत्येक विधानसभा में टीमों का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए वोटरों को वोट डालने पर प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे तथा 85 साल के वोटरों को वोट डालने से पहले चिन्हित कर उनकी इच्छा अनुसार वोटिंग करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर निगाह रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। रोहतक के डीसी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव की घोषणा के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो पाया है। ऐसे में नियमों की अवहेलना करने वाले नेताओं पर प्रशासन की पूरी तरह से निगाहें रहेंगी। उन्होंने कहा कि शहर से पार्टियों के पोस्टरों को हटाया गया है। साथ ही सरकारी भवनों पर भी किसी भी राजनीतिक पार्टियों की प्रचार सामग्री को हटा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारी साइट पर भी किसी भी पार्टी के सिंबल या अन्य सामग्री को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। रोहतक डीसी अजय कुमार आज लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए वोटरों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसके लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके अलावा 85 साल से बड़े वोटरों को चिन्हित किया जाएगा और उनकी पहचान कर उनसे पूछा जाएगा कि वह बूथ लेवल तक पहुंच सकते हैं या फिर वह घर से भी मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और 10,000 का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रोहतक जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिनमें अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है, जो विशेष रूप से राजनीतिक पार्टियों पर निगाह रखेगी। उन्होंने कहा कि एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जो 100 मिनट में किसी भी शिकायत पर शिकायतकर्ता तक टीम पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव के लिए पूरी तरह से आप तैयार है। जिस आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में आचार संहिता भी लगाई जा चुकी है, तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी? चुनाव की घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस आ चुका है। सो सबसे पहले इसमें जो विद इन 24 आवर्स जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट साइट्स हैं, उससे जो भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी पार्टी विशेष से संबंधित है, वो सारे जो सिंबल्स हैं उनको हटाना होता है। उसके बाद 48 आवर्स में जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वहाँ कोई पोस्टर बैनर्स हैं, उनको हटाना होता है। और 72 घंटे के अंदर अंदर सभी जो आम प्लेसेस हैं, चाहे पब्लिक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें से सारे इस तरह के पोस्टर बैनर्स को हटाना होता है। इसके पश्चात अगर कोई फिर से पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे डिफेस करता है, तो उसमें जो हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें 6 मंथ्स की सजा का भी प्रावधान है और 10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से सी विजिल ऐप भी एक जो है वो लास्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था पिछले इलेक्शन के वक्त, और वो भी अब एक्टिव है और इसमें कोई भी आम जन शिकायत दर्ज कर सकता है। एंड उसमें 100 मिनट्स के अंदर अंदर इसमें हमें कार्रवाई करनी होती है। इसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स गठित किए हुए हैं और जैसे ही इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, वो एक्टिव होके मौके पे जाके जो भी डिफेसमेंट है या और कोई वायलेशन है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, 100 मिनट में क्या पहुंचा जा सकता है, क्योंकि काफी बड़ा इलाका है, या फिर अलग अलग टीमें बनाई गई हैं? इसमें हमारे जैसे 4 असेंबली सेगमेंट्स हैं रोहतक जिले के अंदर, एंड उसमें हर सेगमेंट्स के लिए हमने टीम्स गठित की हुई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड को इस तरह का एरिया निर्धारित किया गया ताकि वो टाइम रहित उसमें कार्रवाई को सुनिश्चित कर सके। प्रचार प्रसार पर भी निगाह रहेगी और पैसा खर्च करने पर किस तरह की निगाह रहेगी प्रशासन? इसके लिए भी जो हमारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स हैं, वो भी गठित की गई हैं एंड वो भी इसमें पूरी निगरानी रखेंगी। इसके अतिरिक्त जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो पूरी तरह से पालना हो, इस पे भी पूरी तरह से हमारी निगरानी रहेगी। हमने सेक्टर ऑफिसर्स भी सभी असेंबली सेगमेंट्स में लगा दिए गए हैं एंड उनके थ्रू भी हम इंश्योर करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अक्षरशः पालना हो सके। एक चुनाव आयोग द्वारा भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर भी निगाह रहेगी, इसके लिए क्या विशेष तैयारी?
इसमें हमारे मीडिया मॉनिटरिंग सेल है और जो उसके लिए टीम गठित की गई है वो हमारे नॉट ओनली जो हमारे प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है बल्कि सोशल मीडिया पे भी हमारी इसमें नजर रहेगी। साथ ही साथ जो हमारे अपने ऑफिशियल हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल हैं, उसको उसके लिए भी हमने टीम बिठा दी गई है ताकि उस पर भी अगर कोई कंप्लेन उस पर टैग होती है हम उसमें विद इन टाइमलाइंस कार्रवाई कर सकें। जो नए वोटर हैं उनको कैसे प्रेरित करेंगे, और दूसरा जो 85 वर्ष से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उन तक कैसे पहुंच पाएंगे? जो 85 प्लस हैं उसके लिए उनको संपर्क किया जाएगा थ्रू आवर फील्ड मशीनरी एंड उससे वो ऑप्शन ली जाएगी कि क्या वो होम वोटिंग प्रेफर करेंगे या फिर बूथ पे आके ही वोटिंग करेंगे। तो जो होम वोटिंग प्रेफर करेंगे तो इस हिसाब से हम उनको मार्क कर लेंगे एंड बाद में सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका वोट वहीं से करवाया जाए। और साथ ही साथ अगर वो बूथ पे आना चाहेंगे तो बूथ पे भी उनके लिए जैसे रैंप की व्यवस्था है, व्हील चेयर की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं जो एक्सेसिबल इलेक्शन के तहत हिदायतों के तहत इंश्योर करना होता है वो सारा इंश्योर किया जाएगा। और जो नए वोटर के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए हमारा जो स्वीप का एक पूरा प्रोग्राम रहता है, एडीसी उसके नोडल अधिकारी होते हैं, तो उसमें हर तरह के चैनल्स को यूज करके, हर तरह के हमारे वेरियस डिपार्टमेंट्स को यूज करके हम नए वोटर्स को रीच आउट करेंगे ताकि वो अपने मत का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जिला प्रशासन तैयार है सर पूरी तरह से? यस, पूरी तरह से तैयार है। थैंक यू।